23-24 की क्लास है। इसमें हर एक एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है जिसमें आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप कौशल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक और एडीओ बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। जितने भी अभी क्लास होगी पूरा नोट्स है आपका लिखित रूप में, ठीक है। कल जो क्लासेस हमने कराई है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। साथ ही इसका कोर्स परचेस करने के लिए हमारे मेंबरशिप में दिया गया है, ठीक है। मेंबरशिप में आपको बिल्कुल फ्री नहीं है, वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा। 999 रुपए फीस है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा वहां पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। जिसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र भी रहेगा। तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ साइज को यहाँ से। चलिए तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या होता है? तो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है कृषि से संबंधित होता है, जिसमें आपका फसल उत्पादन, मछली उत्पादन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, ये सब इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र। जितने भी कृषि कार्य किया जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। द्वितीय क्षेत्र विद्युत, गैस जल आपूर्ति, खनिज निर्माण, विनिर्माण, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र जो होता है आपका सेवा होता है। क्या होता है? सेवा, जिसमें आपका रेल, जितने भी सेवाएं होते हैं, सरकारी सेवा या जितने भी विभाग हैं या फिर ट्रेन से संबंधित, मैं आप सभी को पूरा बताने वाला हूँ। तो लिखित रूप में इसका पीडीएफ आपको मेंबरशिप में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कॉपी रख लीजिएगा, साथ में बगल में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका फसल, पहला पॉइंट है आपका फसल, ठीक है। नोट करते चलिएगा फसलें, पहला पॉइंट है फसल। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा है आपका मछली उत्पादन, ठीक है। मछली उत्पादन नोट करते चलिएगा। जितने भी अभी टॉपिक करा रहा हूं क्योंकि जितने भी अभी हैं व्यापक में पूछे जा रहे हैं। जो जो टॉपिक बनता है आज कवर करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका पहला भाग आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप प्रयोगशाला परिचालक कौशल वर्धन की तैयारी करेंगे तो अपने प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका? जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। पहला आपका होगा फसल, दूसरा है मछली उत्पादन, तीसरा है आपका वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना। क्या है? वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, लट्ठे बनाना, ठीक है। क्या है? वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना। क्या है? लट्ठे बनाना। ये आपका ट है ना, एक मिनट, ये वाला आपका ट है। तो वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, जितने भी टॉपिक करा रहा हूं अगर एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है या फिर द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है, ये टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करते चलिएगा। चौथा पॉइंट है आपका कौन सा है? नोट करते चलिएगा जितने भी टॉपिक करा रहा हूं। चौथा है आपका पशुपालन। क्या आ जाएगा? पशुपालन, ठीक है। चौथा कौन सा है आपका? पशुपालन। और ये पांचवा आपका आ जाएगा कृषि। पांचवा है आपका कृषि, ठीक है। यहां से तो चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। अब द्वितीय क्षेत्र, अब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा निर्माण, ठीक है। क्या आ जाएगा? निर्माण। दूसरा है आपका विनिर्माण,
दूसरा कौन सा आ जाएगा, विनिर्माण। ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, ये आपका आ जाएगा। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा जल विद्युत, विद्युत। तीसरा आपका गैस, गैस जल विद्युत आपूर्ति। चौथा है आपका विद्युत, विद्युत। पांचवा आपका विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। ये जितने भी टॉपिक है आपके व्यापम में पूछा गया है, तो आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया, यह भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अगर ये टॉपिक आपको याद है तो आप कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा के देगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना बस आपको, चाहे तो आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ फ्री नहीं है, इसका पीडीएफ में आपको मेंबरशिप में मिलेगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र आपको बताया मैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तृतीय का आपका होगा, तृतीय का है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपका आ जाएगा परिवहन, व्यापार, होटल, है ना। क्या क्या आएगा, तो सेवा क्षेत्र में आपका आ जाएगा व्यापार। क्या आ जाएगा, व्यापार। उसके बाद है होटल। व्यापार में बहुत सारे चीज आता है ना, तो व्यापार में होटल आ जाएगा। होटल नहीं है, ये होटल है। ठीक है, व्यापार हो गया, होटल हो गया। इसके बाद आपका भंडारण, वित्तीय सेवा। इसके बाद आपका आ जाएगा भंडारण। ये आपका पूरा एक ही साइड में आपका भंडारण, ये आपका हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है भंडारण के बाद क्या आ जाएगा, वित्तीय सेवा। क्या आ जाएगा, वित्तीय सेवा। ये टॉपिक है आपका वित्तीय सेवा। तीसरा पॉइंट है आपका भंडारण के क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका भंडारण के क्षेत्र में। यह आपका भंडारण का क्षेत्र में जितने भी सरकारी काम है, जितने भी सेवा वगैरह है आपका, अन्य लोक प्रशासन वगैरह, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, कौन से में शामिल है, तो ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया क्या। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। एक मिनट, डिस्प्ले में आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो इसको थोड़ा सा मैं, ठीक, अब दिख पा रहा है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से, जिसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कल के क्लासेस में देखा है, तो कल के क्लासेस में यहाँ पर नोट करते चलेगा। पॉइंट में आपको बता रहा हूँ क्या है आपका जीएसडीपी। ठीक है, कौन सा है, जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्या होगा आपका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि 2012-13 से लगभग 2022-23 जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो चलिए नोट करते चलिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर भाव पर क्या रेट है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर भाव पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करते चलेंगे ना। यहाँ पर स्थिर भाव में क्या आ जाएगा आपका, स्थिर भाव पूछा गया। स्थिर भाव में 2012-13 से, एग्जाम इस प्रकार के बनता है 2012-13 से 2022-23, लगभग इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहां तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं जीएसडीपी में स्थिर भाव पर 2012-13 से 2022-23। पहला आपका आ जाएगा कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, एक मिनट, यहां से ये टॉपिक लेते हैं ये। ठीक है,
तो चलिए नोट करते चलिएगा, यहाँ तक हो गया होगा तो आपका आ जाएगा पहला कृषि क्षेत्र, यह आ जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा उद्योग, क्या आएगा आपका उद्योग, कृषि उद्योग क्षेत्र। ये थोड़ा पेंसिल मिस्टेक हो रहा है ना, पेन वाला कोई दिक्कत नहीं। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार पूछे गए, जो समूहवार स्थित है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो कृषि का संभावित प्रतिशत पहले देखेंगे, उसके बाद आपका रहेगा वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ पर नोट करते चलेगा, पहला आपका संभावित प्रतिशत, ठीक है। तो संभावित प्रतिशत पहले देखेंगे यहाँ पर कृषि के लिए, संभावित, संभावित प्रतिशत, उसके बाद है वृद्धि दर प्रतिशत, ठीक है। नोट करते चलेगा यहाँ पर वृद्धि दर प्रतिशत, तो है ना। तो वृद्धि दर ये आपका सर्वांभित, ये आपका वृद्धि। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र के लिए, है ना, कृषि क्षेत्र के लिए पूछा गया है। तो कृषि क्षेत्र में आपका कितना है, सब पहले हम संभावित देखेंगे। तो कृषि के लिए आ जाएगा 16.91%। उसके बाद है उद्योग क्षेत्र, कृषि उद्योग का आ जाएगा आपका 49, ठीक है, 49 देखिए पहला आपका कृषि क्षेत्र में 69.1, उसके बाद आपको 49.88, ये आपका उद्योग क्षेत्र। अगर सर्वाधिक वृद्धि दर पूछे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। सेवा क्षेत्र का हो जाएगा आपका 33.21%। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करते चलिएगा। ये जितने भी अभी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब वृद्धि दर प्रतिशत देखेंगे, तो वृद्धि दर आपका हो जाएगा 5.93%। उसके बाद आ जाएगा 7.83%। उसके बाद आ जाएगा आपका 9.21%। अब अगर यहाँ पर पूछेगा, अब यहाँ पर क्या पूछेगा, इसको तो पहले आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, संभावित, ये आपका संभावित है। अगर सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में पूछे जाएगा, ठीक है। देखिए आप संभावित, यहाँ पर जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव 2012-13 से लगभग 2022-23 में पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे संभावित में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर आपका है उद्योग क्षेत्र 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में, ठीक है। सबसे ज्यादा उद्योग, उसके बाद सेवा, उसके बाद कृषि क्षेत्र। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि वृद्धि दर में, तो वृद्धि दर में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 9.21% आपका सेवा क्षेत्र में। कौन सा आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। सेवा क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा वृद्धि दर। अगर पूछा जाए संभावित में, तो आप बताएंगे उद्योग क्षेत्र में। ये जो टॉपिक है मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर न्यूनतम संभावित दर पूछा जाए तो कृषि क्षेत्र, और वृद्धि दर भी आपका कृषि क्षेत्र। तो ये दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि संभावित वृद्धि क्षेत्र में आपको न्यूनतम कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र, और सबसे सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र, ठीक है। ये जो प्रतिशत का पॉइंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आंकड़ा को, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद औसत वृद्धि, यहाँ से आप लोग हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ आपको मेंबरशिप में मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया, यदि आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, इतना ही, ठीक है। अब देखिए ये भी टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का क्लासेस चलेगी। अगर आप प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं,
प्रयोगशाला परिचालक, है ना। प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेस लगती है शाम 7:30 बजे। हॉस्टल वार्डन हो गया आपका, ठीक है, हॉस्टल वार्डन हो गया है, एडीओ है, ये सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, मेंबरशिप में पेड क्लास है ना। तो इसका टाइमिंग आपको बता दिया हूँ। जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीजीपीएससी 2016, जितने भी आपके व्यापम में है, देखिए यहाँ पर सभी के सभी आपका छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टॉपिक पूरा कराऊंगा मैं, ठीक है। कल से ये क्लासेस चलेगी, छत्तीसगढ़ की क्लासेस। आज आपकी चल रही है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। जनगणना 2011 से भी जितने प्रश्न बनेंगे ये टॉपिक आपको मैं कल कराऊंगा। तो यहाँ तक हो गया, इसको मैं क्लियर कर दूं क्या? चलिए, यहाँ तक हो गया, सभी ये सब क्लियर हो चुकी है ना। अब फिर से देखेंगे यहाँ पर जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर पूछा जाए। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए जीएसडीपी में, ठीक है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर, है ना। तो यहाँ पर नोट करते चलिएगा, सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत आपका आएगा, सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत आपका आएगा, यहां से कवर करते चलिएगा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर औसत में पूछे जाएगा, औसत वृद्धि दर, ये आपको याद रखना ना, ये आपका औसत वाला है। क्या है? औसत, ठीक है, औसत वृद्धि दर, ठीक है। औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 55, यानी कि यहाँ पर देखिए 5.73%। ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये आपका 2022-23 का है, एग्जाम में पूछा गया है, 2022-23 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर में औसत वृद्धि दर बताया भी, अगर सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो ये आपका जाएगा सर्वाधिक, यहाँ पर नोट करते चलेगा ना, सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2016-17, 2016-17 में कितने परसेंट? 12.13%। ये वाला नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा जाए कि न्यूनतम वृद्धि दर, तो आप बताएंगे न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर, ठीक है। न्यूनतम वृद्धि दर बोलेगा तो कितना बताएंगे? आपका 2020-21 में, 2020-21 में कितना प्रतिशत? 2020-21 में आपका आ जाएगा -1.80%। ये आपका आ जाएगा माइनस में, यानी कि सबसे न्यूनतम दर पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि औसत वृद्धि दर, तो मैं आपको बताया, ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तुलना में पूछा जाए क्षेत्रफल में, अभी सब क्या पढ़ रहे थे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर भाव, ये सभी क्या है आपका? स्थिर भाव, ठीक है, ये स्थिर भाव में पूछा गया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कर राजस्व, कुल राजस्व, ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। अब देखेंगे यहां से पॉइंट 3 में, तो पॉइंट 3 में क्या बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझना। पॉइंट 3 में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद संभावित क्षेत्रवार पूछा जाए तो क्षेत्रवार में क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रवार, क्षेत्रवार में संभावित, ठीक है, क्षेत्रवार में संभावित जीएसडीपी पूछा जाएगा स्थिर भाव, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र, इसके बाद आपका आ जाएगा उद्योग क्षेत्र, ठीक है, उद्योग क्षेत्र, इसके बाद आपका आ जाएगा
सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र में क्या है आपका, तो कृषि क्षेत्र में देखिए ये वाला लाइन याद रखना, कृषि क्षेत्र में यहाँ पर इस वाले टॉपिक में याद रखना। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से कृषि क्षेत्र में 2012-13 से 2022-23, इसको नोट कर लीजिएगा। 2012-13 से 2022-23 में। ठीक है, यहाँ आप लोग नोट कर दीजिए, आंकड़ा याद करना आवश्यक है। तो कृषि क्षेत्र में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 5.31%, 5.31%। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए, ये सेम है आपका, तो इसका आ जाएगा आपका 2012-13 से 2022-23 में आपका पूछा जाएगा उद्योग क्षेत्र में, तो आप बताएंगे 6.34%। ठीक है, अगर सेवा क्षेत्र में पूछा जाएगा, यह आपका हो गया उद्योग क्षेत्र। अब पूछा जाएगा सेवा क्षेत्र में, तो आप बताएंगे सेवा क्षेत्र का आ जाएगा 5.37%। ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आंकड़ा। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसका पीडीएफ आपको मेंबरशिप में मिलेगा, इस पर आप संपर्क या मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर आप इस पर मैसेज कीजिएगी कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अधिक जानकारी के लिए संपर्क पर कॉल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये आंकड़े बहुत ही जरूरी हैं। यहाँ तक हो गया क्या? चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। अब कौन सा देखेंगे, कौन सा पढ़ा है? कृषि उद्योग बचा है, कुल राजस्व प्राप्ति बचा है, कुल राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति 2022-23 देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, राजस्व प्राप्ति, एक मिनट ना, राजस्व प्राप्ति देखेंगे। राजस्व प्राप्तियां 2000, एक मिनट ना, थोड़ा सा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, राजस्व प्राप्ति देखेंगे यहां से। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट फिर से क्लियर करता हूं। यहां से नोट करिएगा। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां 2022-23, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे राजस्व प्राप्तियां से, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। यह आर्थिक सर्वेक्षण से 2-3 वीडियो आएगा, उसके बाद जनगणना से क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्व प्राप्तियां में कर राजस्व पूछे जाएगा, कर राजस्व का वृद्धि दर क्या पूछे जाएगा, कर राजस्व वृद्धि दर, वृद्धि दर प्रतिशत, कर राजस्व का वृद्धि दर प्रतिशत पूछा जाएगा। तो उसके बाद इसके बाद क्या होगा, आपका कर राजस्व का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 7.55%। इस आंकड़े को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा गैर कर राजस्व, दूसरा पूछा जाएगा
गैर कर राजस्व में, दूसरा आप लोग नोट करते चलिएगा, दूसरा टॉपिक है आपका गैर कर राजस्व में, गैर कर राजस्व। ठीक है, गैर कर राजस्व में वृद्धि दर प्रतिशत पूछा जाए तब की बात। गैर कर राजस्व में वृद्धि दर प्रतिशत पूछा जाए तो आप बताएंगे 3.53, कितना बताएंगे? 3.53%। यह आंकड़े आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यह आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा। तीसरा पॉइंट कौन सा है? तो तीसरा पॉइंट है आपका, यहां से नोट करेंगे कि कुल राजस्व प्राप्तियां में। ठीक है, क्या? कुल राजस्व। अब देखिए, कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्तियां पूछा जाएगा तब की बात। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तियां पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 6.06%। यह आंकड़े आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों आंकड़े अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों आंकड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर कुल कर राजस्व प्राप्ति अनुमानित पूछा जाए, ठीक है, तो ये अनुमानित नहीं है, ये वाला पॉइंट रखना। कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर करना। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, है ना। तो चौथा पॉइंट कहता है कि कुल कर राजस्व प्राप्ति में, कुल कर राजस्व प्राप्ति में, कुल कर राजस्व प्राप्ति में ठीक है, कुल कर राजस्व प्राप्ति में योगदान पूछा जाए तब की बात। ठीक है, योगदान पूछा जाएगा। ठीक है, कुल कर राजस्व में योगदान में प्राप्तियां पूछा जाएगा। तो ये पहला कितना था? 2020-21 में आपका 61.03%। अगर यही आपको 2022-23 में पूछा जाए, 2022-23 में पूछा जाए आंकड़ा, तो आप बताएंगे 63.79%। ठीक है, 79%। ये दो जो आंकड़े हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये पहला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अब ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया क्या? क्या तो स्क्रीनशॉट, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जी, बिल्कुल फ्री नहीं है, पैसा देना पड़ेगा इसका। इसका न्यूनतम फीस पीडीएफ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 30 रुपया न्यूनतम फीस है आपका, 30 रुपए इसका पीडीएफ के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, न्यूनतम फीस 30 रुपए। अगर मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो आप पर 999 रुपए की क्लास है, 2 महीने का कोर्स है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। कल हम करेंगे जनगणना से टॉपिक। ठीक है, जनगणना से टॉपिक करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 की जनगणना, जनगणना 2011, जनगणना 2011 से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पर वृद्धि दर कितना है, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को क्या करोगे, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय जवान।